हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसमें हम आपको हिंदी ग्रामर का टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक है और ये पेपर में हमारे अर्थ आता है, उसका हमें वाक्य बताना होता है कि उसमें क्या कौन सा वाक्य आएगा और कौन सा भेद आएगा। क्लियर है? अब हम आपको एक एक करके क्लियर पूरा समझाऊंगी मैं आपको। पहला फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी कार्य या घटना के होने या करने का सामान्य कथन होता है, उसमें विधानवाचक वाक्य आता है। जैसे कि सूरज पूर्व से निकलता है, मतलब इस एग्जाम्पल में क्या है, कोई कार्य हो रहा है, सूरज पूर्व से निकल रहा है और किसी घटना का कथन हो रहा है, सूरज पूर्व से निकलता है, तो उसमें विधानवाचक वाक्य आता है। निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना करने का भाव होता है। निषेधवाचक वाक्य में क्या आता है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मतलब इसमें काम भी हो रहा है और काम करने का भाव व्यक्त भी हो रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, मतलब मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसमें आएगा निषेधवाचक वाक्य। थर्ड पॉइंट, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य से एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रश्नवाचक मतलब इसमें क्वेश्चन कोई पूछा गया हो, जैसे कि एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, ये एग्जाम्पल हो गया। क्या मैं आज तुम्हारे घर आ सकती हूँ, कि मैंने उससे प्रश्न पूछा, तो उसमें आगे प्रश्नवाचक वाक्य है। फोर्थ पॉइंट, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना या अनुमति का भाव होता है। मतलब आज्ञावाचक उसमें आता है जिसमें हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं, मतलब किसी से परमिशन ले रहे हैं, या उसको उपदेश दे रहे हैं, या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की अनुमति ले रहे हैं, उसमें आज्ञावाचक आता है। जैसे कृपया शांत रहें, हम उसमें किसी से उपदेश कर रहे हैं, कृपया करके शांत रहिए। अब जैसे मतलब कृपया करके आप ये काम कीजिए, कृपया करके कल इस चैप्टर को याद करके आना है, तो उसमें आज्ञावाचक वाक्य आएगा। विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में फिफ्थ पॉइंट है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं। पहले मैं इन वर्ड्स का आपको मतलब बता दूँ। हर्ष मतलब खुश होना, शोक मतलब जैसे हमें कोई बुरी खबर मिल जाती है हम शोक हो जाते हैं। घृणा मतलब किसी से घिन करना, मतलब और यदि भाव वाक्य होते हैं, मतलब यदि ये चीज़ें हमें किसी उसमें व्यक्त हो रही है भाव में, उसके सेंटेंस में, तो उसमें विस्मयादिवाचक वाक्य आता है। जैसे ओहो, मतलब ये हम इसमें अर्श कितना सुंदर है, ओहो कितना सुंदर दृश्य है, इट मीन्स कि इसमें हम अर्श हो रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं। हम जैसे हम बोल रहे हैं कल ये रूम बहुत गंदा था, मतलब इसमें हम घृणा कर रहे हैं, कल ये कमरा बहुत गंदा था, तो ये घृणा कर रहे हैं, तो इसमें आगे विस्मयादक वाक्य। क्लियर है? 6 पॉइंट, इच्छावाचक वाक्य, मतलब जिसमें हम किसी अपने लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे इन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना। इच्छावाचक में क्या आता है, इच्छा भी आता है, आशा जब हम किसी से आशा लगा रहे हैं, आशीर्वाद भी आ सकता है, शुभकामना का भाव व्यक्त होता है। जैसे भगवान करे, मतलब इसमें हम भगवान जी से इच्छा मांग रहे हैं, भगवान करे कि आज मेरा ये काम सफल हो जाए, तो इसमें इच्छा भी आ गया और हम आशीर्वाद भी मांग रहे हैं भगवान जी से, तो इसमें आगे इच्छावाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया के होने या करने में संदेह या संभाव का व्यक्त होता है। उदाहरण, शायद वह आज आएगा, मतलब इसमें हमें कोई संदेह होता है, शायद वह आज आएगा। संकेतवाचक वाक्य, क्या वह कल स्कूल जाएगा, इसमें हमें संदेह है, तो संदेहवाचक वाक्य में आ गया। संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, मतलब जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब जब एक क्रिया दूसरी पर निर्भर हो रही है, जैसे आज अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, आज अगर मैं स्कूल गई तो मुझे मैम नहीं मारेंगे, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो उसमें आ गया संकेतवाचक। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।